नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी और क्या पूछा गया है आज के पेपर में और कैसा रहा आज का पेपर, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और जल्दी से जल्दी हम देखेंगे किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट लिए हैं, उस स्क्रीनशॉट को अपन सबसे पहले देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में उसका एनालिसिस करेंगे। आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ फोटो डले हैं, उसमें आप देखिए कि प्रतिशत से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाभ हानि से दो, एसआई सीआई से एक, और ये बच्चों ने ये बताया इस तरह से। और यहाँ बताया गया है कि भाई पंचभुज से एक क्वेश्चन आया था, एसआई सीआई से एक आया, बोर्ड मास से एक आया, समय दूरी रेल से एक क्वेश्चन आया, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा गया। और किसका कितना क्या है भाई, परसेंटेज पे आधारित है ये कि किसका कितना परसेंट क्या है। एज से एक क्वेश्चन था और एवरेज से एक क्वेश्चन था, और इतने ही याद है। इस तरह के बच्चों ने आज बताए जिन बच्चों के आज पेपर थे। पंचभुज से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है भाई, बहुभुज से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। और इन सब के बच्चों से बातचीत करने के बाद में ये एनालिसिस पे हमने ये निकाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, पेपर के लेवल की बात करें हम, पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। हम कठिन भी नहीं कह सकते और सरल भी नहीं कह सकते। अर्थमेटिक से 17 से 18 क्वेश्चन बने हैं, एडवांस से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस बने हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। और याद रखिए, नंबर सिस्टम से जो पूछे जा रहे हैं वो बोर्ड मास के क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। आप बोर्ड मास के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि अगर ये एक बार में बन गए तो ठीक है, नहीं तो बाद में ये समय उलझा देंगे। और पेपर में टाइम का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में टाइम की है। सरलीकरण से एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रॉफिट लॉस में आपसे एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चंस पूछा गया और एक डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा गया। कार्य और समय में दो क्वेश्चंस पूछे गए। कार्य और समय में एक तो एफिशिएंसी वाला पूछा गया है और एक पूछा गया है आपका एफिशिएंसी के बाद कार्य छोड़कर जाने वाले। कौन से पूछे गए हैं? कार्य छोड़कर जाने वाले। और एसआई सीआई से एक एक क्वेश्चंस पूछा गया था। और सीआई में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सीआई में पूछा जा रहा है अर्धवार्षिकी गणना वाला। अर्धवार्षिकी गणना कराएगा, किसी में 4 माही गणना कराएगा, किसी में 3 माही कराएगा। और 2 वर्ष का क्या पूछा था उन्होंने? सीआई पूछा था। टाइम एंड डिस्टेंस में सिंपली क्वेश्चन पूछे गए थे, समय और दूरी से एक क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन था। इसके बाद में आयु एज से भी एक क्वेश्चन था। और एलजेब्रा औसत से भी क्या था आपका? एलजेब्रा यहाँ बीज गणित होगा, है ना? एवरेज 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 है, सही है, ये एलजेब्रा नहीं है, औसत है। और औसत से जो क्वेश्चंस हैं वो भी 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जिसके बाद में हमारा एलजेब्रा से कितने बीजगणित से एक प्रश्न पूछा था, और कौन सा पूछा था? क्यूब वाला, ए क्यूब बी क्यूब वाला। तो सारे सर्व समीकरणों पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप पढ़ के जरूर जाइए। क्षेत्रमिति से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। मेंसुरेशन से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको सिर्फ क्या रखना था? मान रखना था। क्या रखना था? अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले में मान, एक सिलेंडर से, गोले से, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। त्रिकोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे गए थे। स्टैटिक से एक क्वेश्चन आया था बहुलक वाला। तो बहुलक माध्य माध्य का ये क्वेश्चन हर पेपर में घूमेंगे, किसी के में बहुलक आया है तो किसी में माध्य, किसी में माध्य का पूछेंगे। रेशियो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन था, और एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज के पेपर में आए थे। और इनमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पेपर में क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं पर कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर उलझाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन्हें सबसे बाद में कीजिए, पहले आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। बोर्ड मास के लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, तो बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस हैं अगर कोशिश कीजिए कि वो पहली बार में आप उन्हें बना पाओ। और बहुभुज वाले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि आज के पेपर में पूछा गया था कि पंचभुज पे आधारित, तो पंचभुज से पूछा जा सकता है, षष्ठभुज से पूछा जा सकता है, सप्तभुज से पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और मैथ्स में हमारी प्ले लिस्ट में सारी 11 से 12 क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी है। सारी क्लासेस अगर आप देख कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको हल्का फुल्का आपको रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है आपको नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और यहाँ पे मेंसुरेशन, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इन क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है। ये देखने में जितने डरावने लगेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो कोशिश कीजिए अच्छे से बना पाओ, टाइम का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए अच्छे से पेपर में। और अगली क्लासेस के लिए आप जुड़े रहें आरंभ तक, और आरंभ तक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।